अराहत वाङ्मय में कहा गया है, रागद दोषादओ तिब्बा नेह पाशा भयंकरा ते छिंदित जहानायम बिहरामि जहक्कमम। हमारे भीतर प्रगाढ़ राग द्वेष आदि के भाव होते हैं, तीव्र राग द्वेष के भाव होते हैं, और स्नेह भाव जो कुछ मोह के रूप में होता है, अति मोह के रूप में, तो वह एक पाश बन जाता है, जाल पाश बन जाता है। इस पाश को कोई छिन्न कर दे, काट दे, तो एक विशेष अपर यानी एक सीमा पार के आनंद का जगत प्राप्त हो सकता है। राग द्वेष और वह स्नेह एक पाश है, पाश में बंधा हुआ प्राणी कष्ट पाता है, कष्ट पा सकता है। जब पाश से मुक्त हो गया उसे दुख मुक्ति की अनुभूति हो सकती है। राग और द्वेष हमारे साथ अनंत काल से जुड़े हुए हैं। यानी हम लोग जो प्राणी हैं, अतीत में ऐसा कभी समय हुआ ही नहीं जब हमारी आत्मा के साथ राग द्वेष नहीं रहे हों। अनंत अनंत काल की सहचरता हमारी राग द्वेष के साथ है। ठीक है, कभी कम हो जाए, कभी ज़्यादा हो जाए, परंतु राग द्वेष का अस्तित्व हमारे भीतर हमेशा था। राग द्वेष का अस्तित्व है तो अनादिकाल से, उसका अंत कोई कोई आत्मा कर सकती है। कोई कोई आत्मा के अंत होता ही नहीं, हमेशा था और हमेशा राग द्वेष का भाव उसमें रहेगा। जैसे अभव्य प्राणी हैं, अभव्य जिनमें मोक्ष जाने की अर्हता ही नहीं है, अभव्य प्राणी की आत्मा है, उसमें अनंत काल से था तो था ही राग द्वेष का भाव, आगे भी हमेशा रहेगा, क्योंकि वह कभी वीतराग बनता नहीं, मोक्ष जाता नहीं। इसलिए भविष्य में हमेशा अनंत 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 काल तक, यानी हमेशा उसकी राग द्वेष की सहचरता कभी विच्छिन्न होगी ही नहीं। भव्य प्राणी हैं, वीतराग बनने वाले हैं, उनकी राग द्वेष की यह श्रृंखला एक दिन टूट जाती है। पूर्णतया राग द्वेष की श्रृंखला का टूटना तो वीतरागता आने पर हो सकेगा, यह क्रम तो, परंतु किसी चीज की पूर्णता न भी मिले तो पूर्णता की दिशा में तो गति हो ही सकती है, और यों गति होगी माने तभी कभी पूर्णता मिलेगी। एक साथ पूर्णता मिलना कठिन है, गति करें करते करते पूर्णता भी प्राप्त हो सकती है। ऊपर जाना है तो सीढ़ियों पर मान लो चलेंगे, तो पहले सीढ़ियां चढ़ेंगे, पहली दूसरी तीसरी, तो फिर ऊपर की मंजिल आ पाएगी। तो जो जो ऊपर चढ़ेंगे वो मंजिल हमारे निकट होती जाएगी, और एक समय आएगा हम मंजिल में पहुंच जाएंगे। तो एक साथ मंजिल नहीं मिली, पहले सीढ़ियों पर चढ़ना पड़ा। भले आप लिफ्ट में चढ़े, लिफ्ट भी तो कुछ ऊपर चढ़ते चढ़ते चढ़ेगी तब मंजिल आएगी ना।
तो पूर्णता को पाने के लिए प्रयास करना होता है। यानी पूर्णता की प्राप्ति सामान्यतया प्रयास साध्य होती है। जहाँ तक राग द्वेष मुक्ति और वीतरागता की बात है, यह आशा तो नहीं रखनी चाहिए कि एक साथ ही वीतरागता मिल जाएगी। पहले गति करनी आवश्यक है। गति धीमी हो सकती है, तो गति करें तो सही, कुछ तो दूरी पटेगी ना गति करेंगे तो। गति करते करते प्रगति हो सकती है और मंजिल प्राप्त हो सकती है। राग द्वेष के भाव आते हैं, उनको हम कम करने का लक्ष्य बनाएं तो लक्ष्य की पूर्ति भी हो सकती है। राग द्वेष है वह दुख के बीज हैं। आगम उत्तरध्ययनानी में कहा गया है, रागो ये दोषो वीय कम्म बीयम कम्मम च मोह पभवं वयंती कम्मम च जाई मरणस्य मूलम दुखम च जाई मरणं वयंती। राग द्वेष कर्म के बीज हैं। जितने भी पाप कर्म लगते हैं उनके मूल में राग द्वेष होते हैं। राग द्वेष नहीं है, कोई पाप कर्म का बंध हो नहीं सकता। राग द्वेष पाप कर्म का बंध भी कराते हैं और आदमी दुखी भी राग द्वेष के कारण से बनता है। राग द्वेष नहीं है तो आदमी कितना सुखी बन सकता है। राजा एक दिन अपने गुरु थे कोई सन्यासी, उनके पास गया, नमस्कार किया, बोला महाराज इस बार तो काफी लंबे समय के बाद आपके दर्शन करने आ सका हूँ। प्रायः हर वर्ष आता हूँ, इस बार कुछ समय ज़्यादा हो गया है। सन्यासी ने कहा ठीक है, तुम बड़े व्यस्त आदमी हो, इतना बड़ा दायित्व है राज्य संचालन का, तो कोई बात नहीं, लेट हो गया कोई बात नहीं। संत ने कुछ उपदेश दिया। संत के पास तो उपदेश हो सकता है। संत जो त्यागी संत हो तो उसके पास, संत के पास त्याग संयम की साधना होनी चाहिए। त्यागी है तो होगी ही होगी। साथ में फिर ज्ञान भी कुछ हो अध्यात्म का, धर्म का, तो संत ज्ञान दे सकता है। संत के पास वह ज्ञान की संपदा होती है तो त्याग का मानो सिंहासन, ऊपर ज्ञान की संपदा विराजमान है। ज्ञान कहाँ विराजमान है? एक तो गृहस्थ के पास के मान लो कुछ ज्ञान है कई विषयों का, पर संत के पास ज्ञान है तो ज्ञान त्याग के साये में है या त्याग के सिंहासन के ऊपर है। तो उस ज्ञान की और शोभा होती है जो संत के पास होता है। तो संत ने कुछ ज्ञान की बातें, शास्त्र की बातें बताई। उन बातों को सुनकर के राजा बोला कि गुरुदेव, थोड़ी मन की बात, अंतर मन की बात भी बताना चाहूँगा कि आप तो गुरु हैं, अब गुरु से तो क्या छिपाना है, गुरु से क्या छिपाना, मन की बात बताने की गुरु को बता देनी चाहिए, जो बताने लायक हो, तो गुरु के लायक हो। राजा बोला गुरुदेव, मन बड़ा अशांत रहता है, इतना साम्राज्य मेरे पास है, इतनी संपदा है, इतना रोब है, ठाट-बाट है, ठकुराई है, ये चीजें हैं। लोग तो मुझे मानते हैं बहुत सुखी, ठीक है, एक दृष्टि से सुखी हूं भी, मन में शांति नहीं रहती है, चैन नहीं रहती है, मन का आनंद नहीं है।
खाता हूं तो मेरे लिए बढ़िया से बढ़िया चीजें प्रस्तुत की जाती है भोजन में, तो खाते समय भी शांति नहीं। सोता हूं, बढ़िया व्यवस्था सोने की, अच्छे पलंग सब व्यवस्थाएं हैं, सो जाता हूं, नींद बढ़िया नहीं आती है। तब मन में आता है कि मैं राजा तो भी शांति से नींद नहीं ले पाता और मेरे नौकर चाकर आराम से सोते हैं, तो राजा मैं हूं या वे हैं? वो तो आराम से नींद ले रहे हैं, कोई चिंता नहीं, 6-7 घंटा सोते हैं, मुझे 3-4 घंटा भी नींद नहीं आती, कितनी बार नींद टूटती रहती है, अशांति सी रहती है। यह मेरी अंदर की स्थिति है। और गुरुदेव कारण कि अब इतना बड़ा राज्य है तो यदा कदा स्थितियां समस्याएं कुछ आती रहती है, वे आती हैं तो फिर मन प्रभावित हो जाता है, वो दिमाग में असर हो जाता है, क्या करना क्या करना, सोते टाइम भी बस उसका क्या करना उसका क्या करना, वो दुख अशांति और दायित्व भी जो दिया गया है, बस आप संतों का आशीर्वाद बना रहे, पथ दर्शन मिलता रहे, मिल रहा भी है। यह मेरा सौभाग्य है कि आप जैसे गुरु मुझे प्राप्त हैं, आप जैसे गुरु की मानो एक छत्र छाया मुझे प्राप्त है, तो काम चल रहा है। तो मन की अशांति है वो मैंने आपके चरणों में रख दी है, तो मैं यह सोचता हूँ अब यह अशांति मैंने आपके चरणों में भेंट कर दी है, अब मेरे पास यह नहीं आनी चाहिए। संत ने कहा देखो राजन, समस्या और दुख एक नहीं है। पुनः सुन लो, समस्या और दुख एक नहीं है। समस्या का होना अलग बात है, मानसिक दुख का होना अलग बात है। समस्या होने पर भी आदमी शांति में रह सकता है। देखो, समस्या का समाधान खोजने का प्रयास किया जा सकता है। कई बार प्रयास करने पर भी समाधान पूरा नहीं मिले, कोई बात, और समाधान का प्रयास करो जितना उचित हो। तो समाधान का प्रयास करना अलग बात है, मन पर भार होना, दुखी होना, अशांत होना वो अलग बात है। यह जरूरी नहीं है कि समस्या आने पर आदमी दुखी होगा ही होगा। समस्या और दुख का अविनाभावी संबंध नहीं है कि समस्या के बिना दुख नहीं, दुख के बिना समस्या नहीं, यानी दुख अलग है, समस्या अलग है। समस्या के होने पर भी दुख का होना कोई जरूरी नहीं है। समस्या निमित्त बन सकती है दुख में, तो जरूरी नहीं कि निमित्त बने ही बने। निमित्त को दूर रखा जा सकता है। मूल तो उपादान है, उपादान तो भीतर की शक्ति है। तो तुम यह समझो कि समस्या अलग है, दुख अलग है। मैं समस्या से प्रभावित क्यों बनूं, समस्या को जानूं, देखूं और समाधान का भले प्रयास करूं, तो समस्या से प्रभावित नहीं होना है। और देखो, हम साधु लोग तो समता की बात कहते हैं। समया धम्म मुदाहरे मुनि, समता को धर्म बताया है मुनि ने, भगवान ने। समता धर्म की व्याख्या मुनि को करनी चाहिए। सुख और शांति का आधार है समता, राग द्वेष मुक्त रहना। देखो, तुम्हारा राज्य है, कभी कभी बहुत अनुकूलता, बहुत विकास की चीजें भी होती हो, क्या होती है महाराज? होती है। देखो, अनुकूलता होने पर ज्यादा अति खुशी नहीं करनी चाहिए। मान लो तुम्हारे राज्य को पुरस्कार मिल गया, हो गया, अति खुशी नहीं करनी चाहिए। खुशी एक बात, अति खुशी में नहीं जाना चाहिए। और प्रतिकूलता आ जाए, ज्यादा दुख भी नहीं। ठीक, आ गया तो आ गया, आ गया तो आ गया, देखते हैं क्या करना, सोचते हैं, बस दिमाग पर भार नहीं। भार करना ही हो ना, 1-2 घंटा तय कर लो, उस टाइम भार करना, बाकी भार नहीं करना।
मान लो चिंता की या चिंतन की जो भी बातें हैं, दिन में 1 घंटा 2 घंटा तय कर लो कि इस टाइम मुझे ध्यान देना है। उस टाइम भले जितना सोचना हो सोच लो, चिंतन करना, थोड़ी बहुत चिंता जो भी करना हो कर लो। वो किया, 1-2 घंटा बीता, जो निर्णय करना सो किया, अब निश्शेषम काम हो गया, अब दिमाग पर भार नहीं, अब दिमाग निर्भार हो जाए। तुम रात को सोना, सोने से पहले सोचा करो भी जो आज का काम करना था, बात करनी थी, मीटिंग करनी थी, निर्देश देना था, वो सब हो गया, जितना होना था उतना हो गया। अब निश्शेषम काम संपन्न है, अब नींद में जा रहा हूं, सोना है, अब लेटने का समय है, अब दिमाग पर कोई भार नहीं। सोने से पहले पहले एक तरह से मोटा मोटी सारी बातों को दिमाग से मानो निकाल के रख देना चाहिए। जैसे सोते समय कई बार कोट आदि को उतार करके रख देते हैं, अब सोना, अब तो कोट आदि उतार दो, अब सोना है। इसी प्रकार दिमाग में जो करने आदि की बातें, यह करना वो करना बातें हैं, अब सोना, अब उन बातों को निकाल के रख दो, अब कल फिर देखते, अभी आराम से सोएंगे। यूं दिमाग को खाली करके सोया करो, फिर देख कितनी बढ़िया नींद आती है। भोजन करना है तो भोजन करना, तो उस टाइम बातों को छोड़ो। एक बार मानो कि दिमाग की बातें एक बार दूर रख दिए, अभी तो खाना खाना है, अभी और बातें बाद में देखते हैं, अभी कोई बातों पर ध्यान नहीं देना। यूं मन को निर्देश दे दो, समता समता, शांति शांति, कोई राग द्वेष में नहीं, शांति रखो। राजा बोला कि गुरुदेव आपका बड़ा सुंदर पथ दर्शन प्राप्त हुआ है और मैं प्रयास भी करूंगा, और कोई आप प्रयोग कोई फरमाओ तो प्रयोग भी साथ में करता रहूं। संत ने कहा प्रयोग ठीक है, बस श्वास पर मन को जोड़ दिया, जब कभी टाइम मिले लंबा श्वास, लंबा श्वास। काम किया, बीच में थोड़ा 2-4 मिनट के लिए रिलैक्स होकर लंबा श्वास। श्वास लेते समय समता समता, छोड़ते समय कि राग द्वेष के भाव मानो बाहर जा रहे, समता भीतर जा रही है। श्वास लिया, समता भीतर जा रही है, समता भीतर जा रही है। श्वास छोड़ते समय राग द्वेष के भाव श्वास निकलने के साथ मानो बाहर निकल रहे हैं। तो लंबा श्वास और यह अनुप्रेक्षा, लेते समय समता, छोड़ते समय राग द्वेष का बहिर्गमन। यूं यदा कदा प्रयोग करते रहा करो। दीर्घ श्वास, यह समता का गमन भीतर, राग द्वेष का निर्गमन बहिर्गमन। राजा बोला गुरुदेव बस बहुत धन्य हो गया मैं, आज दर्शन भी मिल गए, बहुत लंबे समय के बाद दर्शन हुए। और आपने जो एक गुरु होने के नाते गुरु से जो मुझे अपेक्षा थी, वो अपेक्षा भी मेरी पूरी होगी। दर्शन ही नहीं मिले, हालांकि आपके दर्शन भी मेरे लिए तो बहुत तृप्ति का विषय है, संतोष का विषय। आपने तो साथ में मुझे पथ दर्शन भी ऐसा दे दिया, ऐसी खुराक दे दी, ऐसा पोषण दे दिया कि मैं तो धन्य धन्य कृतकृत्य हो गया ऐसे गुरु को पाकर, कि जिन्होंने मुझे एक राज्य संचालन की विधा भी एक तरीके से बता दी कि कैसे समता शांति में रहना, और एक साधना की भी बात बता दी, समता का भीतर में जाना, राग द्वेष का बाहर निकलना। मैं जरूर प्रयोग करने का प्रयास करूंगा। और राजा रवाना हो गया, और जैसा गुरु ने पथ दर्शन दिया वैसे प्रयास किया, प्रयोग किया। अगली बार 12 महीनों बाद फिर राजा जब दर्शन करने गया अपने गुरु के, फिर थोड़ी बातचीत की तो राजा ने कहा गुरुदेव पिछली बार जो आपने पाथेय मुझे दिया था वो मेरे लिए बड़ा कारगर सिद्ध हुआ है, बड़ी मुझे शक्ति मिली है, मनोबल बढ़ा है, शांति बढ़ी है। अब राज्य के संचालन में लगभग प्राय कोई अशांति की बात नहीं होती, नींद भी ठीक आ रही है, भूख भोजन सब ठीक हो रहे हैं, और काम करता हूँ, बस काम करता हूँ, पर मन में कोई ज़्यादा कोई तनाव भार वो नहीं होता है। ये आपके उस पाथेय का मानो प्रताप है, ऐसा मेरा मंतव्य है। राग द्वेष के भाव जितने हमारे कम रहेंगे,
जितने राग द्वेष से हम मुक्त रहेंगे। किसी ने कुछ कह दिया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, शांति रखो, शांति रखो, शांति रखो। देखो कई लोग बात को बढ़ाने वाले, कि उन्होंने ऐसा कह दिया, ऐसा कह दिया, आप ऐसा कर दो, ऐसे कहने वाले लोग भी कहीं मिल सकते हैं। उनकी बात सुन ली, कोई बात नहीं, कह दिया तो कह दिया, कह दिया तो कह दिया, अपने शांति रखो। जो कुछ आवश्यक करनी होगा करेंगे, बाकी शांति रखो, बस समता भाव रखो। समता बड़ी चीज है, समता सुख की लता है, इसमें रहो, समता में रहो, और समता में रहने वाले बड़े सुखी होते हैं। आप लोग जैन श्रावक लोग, हमारे तेरापंथी श्रावक श्राविकाएं सामायिक करते हैं, और शनिवार की भी सामायिक का विशेष एक महत्व रखा गया है। शनिवार की शाम 7 से 8 के बीच सामायिक का अभ्यास, वो भी यथासंभव चलते रहना चाहिए। शनिवार की शाम 7 से 8 के बीच सामायिक का अभ्यास, और उसमें फिर तेरापन प्रबोध का स्वाध्याय या और कुछ स्वाध्याय आदि। तो सामायिक भी एक समता का अभ्यास है। धर्म है समता, विषमता पाप का आधार है। जैन शासन के निरूपण का यही बस सार है। त्याग कर सावध्य चर्या, सुखद सामायिक करूं, लीन अपने आप में हो, मैं भवोदधि को तरूं। तो समता की साधना यह सामायिक की साधना है। तो सामायिक के दौरान तो एकदम मानो समता मूर्ति बन जाए आदमी, समता मूर्ति। सामायिक में तो समता मूर्ति, न कोई गार्हस्थ्य की बातें, न सांसारिक और कोई चीज़ों में मन, बस अपनी समता की साधना। तो समता की साधना हम करें, अभ्यास करें। आज यहाँ हैं, एक कदम आगे बढ़ने का प्रयास करें, एक कदम आगे बढ़ें, फिर एक कदम आगे बढ़ें। यूँ कदम दर कदम बढ़ते बढ़ते हम मंजिल तक भी पहुँच सकेंगे, मंजिल को प्राप्त भी कर सकेंगे। हमें चलने का प्रयास करना चाहिए। दानान सिद्धम अभयपयाणम सच्चेषु या अणवज्जं वयन्ति, तवेषु या उत्तम बंधचेरम लोगुत्तमे समणे णाय पुत्ते। अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम कैवल्ली पुण्यत्तोधमो मंगलम। अरहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा कैवल्ली पुण्यत्तोधमो लोगुत्तम। अरहंते शरणं भवज्जामि, सिद्धे शरणं भवज्जामि, साहु शरणं भवज्जामि। के